हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर आपसे पूछा है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया? बताइए। 10 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को, 20 अगस्त 1995 को, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी भाई सबसे पहले क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। 15 अगस्त 1995 को भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की गई थी और ये किसके माध्यम से की गई थी? VSNL के माध्यम से, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से भारत में सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है? कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना नष्ट करने के लिए, या इसमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। और यहाँ पर आपसे पूछा है, कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? बताइए, कौन सा शॉर्टकट की कंप्यूटर विंडो को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे कौन कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है, विंडो की दबाना है, साथ में L आपको प्रेस करना है। विंडो की के साथ जैसे ही आप L प्रेस करेंगे तो आपका डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर विंडो को अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो विंडो की प्लस L आपको प्रेस करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, अकाउंट पे चेक में पैसे कैसे मिलते हैं? बताइए। खाते में, बैंक में, चेक दिखाकर, या इसमें से कोई नहीं? अकाउंट पे चेक में पैसे कैसे मिलते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बताइए क्या होगा। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी बच्चे क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। तो ध्यान रखना है, खाते में मिलते हैं। अकाउंट पे चेक जो होता है उसमें जो पैसे होते हैं वो अकाउंट में मिलते हैं, यानी कि खाते में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? बताइए, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर हो जाएगा वी, चैट सर्वर का। इंस्टेंट मैसेजिंग मीन्स IM। ठीक है, IM इसका शॉर्ट नेम है, इसका मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इसके लिए चैट सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पे आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा है, IBM का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM? आपको बताना है IBM का पूरा नाम। यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होगा। IBM का फुल फॉर्म आपको बताना है। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ऑप्शन नंबर वी राइट है आपका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है IBM का फुल फॉर्म। IBM क्या है? तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि IBM क्या है। IBM एक कंपनी है, इसको भी ध्यान रखना है। कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अगर आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? मीन्स जब आप सेल को डिलीट करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा और वहाँ से फिर आप सेल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल 1, यानी कि कंट्रोल 1 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो सेल है डिलीट करने का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ से फिर आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा कंट्रोल 1, ये सेल डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है।
क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, बताइए हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता है, डिजिटल संकेतों का, एनालॉग, दोनों या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता है, राइट आंसर आपको करना है यहाँ पे कौन सा होगा करेक्ट जवाब। तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, प्लस जो आपका एनालॉग होता है, दोनों का मिश्रण होता है। डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिजिटल संकेतों का भी और एनालॉग संकेतों का भी प्रयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, मीन्स किसके माध्यम से किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, IBM ने किया था, एप्पल, इंटेल या HCL ने किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था इंटेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंटेल। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, USB पोर्ट का या फिर पैरेलल पोर्ट का, सीरियल पोर्ट का, नेटवर्क पोर्ट का। यहाँ पे आप लिख देंगे पोर्ट। ओके, तो आप बताइए पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मीन्स जोड़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे, USB पोर्ट का। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट है आपका, USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है, और यहाँ पर आपसे पूछा है SMTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। आपको बताना है SMTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP पोर्ट नंबर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सी, SMTP का जो पोर्ट नंबर होता है 25 होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है, और ये काफ़ी एग्जाम में आया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है, और यहाँ पर पूछा है TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं, हाउ मैनी लेयर इन TCP/IP, TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं। कुल लेयर आपको बतानी है, TCP/IP में कुल लेयर होती हैं 4। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपकी, 4 लेयर होती हैं TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है, TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको भी ध्यान रखना है, कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है CMOS यानी कि CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CMOS का फुल फॉर्म आपको बताना है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर जल्दी से करना है, क्या होगा। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि 20 में आपका स्कोर 20 का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, ध्यान रखना है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है CMOS का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, निम्न में कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। ठीक है, कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। जैसे कि ऑप्शन में दिया है गेट ए हायर रेट यानी कि उच्चतर दर प्राप्त करना, बिलों का भुगतान करना, धन का हस्तांतरण करना, किसी भी समय खाता विवरण देखना। कौन सा इसमें से एक लाभ नहीं है किसका, इंटरनेट बैंकिंग का, बताएं क्या होगा राइट आंसर। देखो इंटरनेट बैंकिंग से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यानी कि बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे भी किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, व्यू अकाउंट डिटेल इन एनी टाइम, किसी भी समय अपने अकाउंट का विवरण आप देख सकते हैं। ये सारे काम कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से। बट उच्चतर दर प्राप्त करना, गेट ए हायर रेट, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा इंटरनेट का एक लाभ नहीं है, ये लाभ नहीं है। उच्चतर दर प्राप्त करना, ये लाभ नहीं है, बाकी सारे लाभ हैं। आप ऑनलाइन बिल भुगतान कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है DFS का विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म। तो DFS का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा राइट आंसर।
DFS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे C2B का अर्थ, C2B का मतलब क्या होता है या C2B का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। C2B का फुल फॉर्म क्या होता है? कस्टमर टू बिजनेस। C2B का मतलब होता है कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है। अगर V2B आता है तो बिजनेस टू बिजनेस, V2C आता है बिजनेस टू कस्टमर, C2B आता है कस्टमर टू बिजनेस, इसको ध्यान रखना। और अगर C2C आता है तो C2C का मतलब क्या होता है? कस्टमर टू कस्टमर होता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पूछा है EDP का पूरा नाम क्या होता है? EDP का पूरा नाम क्या होता है? और हमने ये जो आपके ई कॉमर्स के टाइप हैं C2C, V2C, ठीक है, ये सभी डिटेल में पढ़ाए हैं। ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस ये सभी डिटेल में पढ़ाए हैं, इस पर एक ऑलरेडी हमने क्लास दिया है, तो उसका लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे और जहाँ से उसे आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। EDP का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा पब्लिशिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सॉरी बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है इसका मतलब, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है EDP का पूरा नाम, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है। यानी कि जो वेबसाइट होती हैं उसमें जो एक मेन पेज होता है और वो मेन पेज क्या करता है? वेबसाइट के शेष पृष्ठों के, उस वेबसाइट में जो अन्य पेज होते हैं उनके लिए एक द्वार मार्ग का, एक रास्ता का काम करता है, ठीक है। वो क्या होता है? सर्च इंजन होता है, URL होता है, ब्राउज़र होता है या होम पेज होता है, उसे क्या कहते हैं बताएं। करेक्ट आंसर करना है। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो कि वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है, उसे कहते हैं होम पेज। जो एक होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट में, वो अन्य पेजेस के लिए, उस वेबसाइट में जो अन्य पेजेस लगे हैं उसके लिए द्वार मार्ग का काम करता है, एक रास्ता का काम करता है, गेटवे होता है जहां से आप अन्य पेजेस पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट पूछा है ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार की फुल फॉर्म ढेर सारी आपसे पूछी जाएंगी, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और राइट आंसर यहाँ पे होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट आपको बताना है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? SMTP पोर्ट 25 का उपयोग करता है लेकिन SSL एनक्रिप्टेड SMTP पोर्ट 465 का उपयोग करता है, क्या ये सही है? यानी कि जैसा कि अभी आपने क्लास में पढ़ा था SMTP का पोर्ट नंबर, तो उसमें आपको बताया गया था 25 होता है ना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई SMTP का पोर्ट 25 होता है, ठीक बात है, लेकिन जो SMTP SSL द्वारा एनक्रिप्टेड होते हैं, SSL द्वारा सिक्योर होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं SMTPS जहां होगा, तो ये जो SMTPS होगा ये 465 का इस्तेमाल करेगा, पोर्ट नंबर 465 का इस्तेमाल करेगा। क्या ये सही है? 465 बताएं। ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है सभी बच्चों को, देखते हैं कौन कौन सही जवाब भेजेगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, आपको यहाँ ट्रू पर टिक कर देना है। SMTP का जो पोर्ट नंबर है वो 25 है SMTP, लेकिन SMTPS जहां आ जाएगा तो S का मतलब हो जाएगा सिक्योर, और इसका मतलब है वो SSL द्वारा इनक्रिप्टेड है, तो वहां पर 465 पोर्ट नंबर काम करेगा, ठीक है। तो 465 भी SMTP के लिए है, बट ये सिक्योर होगा तब जब SSL वहां पे काम करेगा, और नॉर्मल SMTP के लिए 25 काम करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप सभी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है CCC BY First Study, आपको सर्च करना है और वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई सवाल है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।